मोदी मरेगा, मोदी जिंदा ही ना है। मोदी ने बोली मुझे वोट दो, जिसकी झुकी जहाँ है वहीं पक्की हो जाऊंगी। अब कहाँ है मोदी, मर रहा है। मुसलमान होने की हमारा सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पे कमजोरी मुद्दा यही है कि मुसलमान है। 40-50 साल से रह रहे हैं, शादी करके यहीं पे आए हैं, बच्चे बड़े जवान हो गए, बहुएं हो गई, बताओ कैसा लग रहा होगा। दुनिया का कर्जा हो गया जी हम पे, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें बेघर कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में और यहाँ पर जो है नाले के पास 9 मीटर तक जो है करीब 100 से ज़्यादा घरों को तोड़ा गया है। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध है। 28 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश जारी किया था और कहा था कि 5 मई तक जो है घरों को हटाया जाए। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की और तकरीबन 100 घरों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, क्या मुआवजा दिया गया, कितने दिन पहले नोटिस दिया गया, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब देख लो हम कैसे सामान खाली करके जा रहे हैं। अभी बनाए हमने घर 30-35 साल बाद में, अब बनाया। जब हमारे घर टूट जाते थे बारिश से, हमने बना लिया, क्या गुनाह कर लिया। अब कहते हो अब मट्टी के घर थे हमारे, हैं ये सारे नाले का कूड़ा हमारे यहाँ रख देते थे। अब हमने अब बना लिया, तो अब अवैध बताते हो इस जगह को। सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए हमारे, तुम्हें जगह दी जाएगी, ये करी जाएगी। अब तुम यूँ कहते हो कि ये तो अवैध पे रह रहे हो। आप ये मकान का पेपर था यहाँ पर, सब कुछ है हमारे पास, तो हमारे पास सब कुछ है। अब सब हमारा रद्द कर रहे हैं। हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे किराए पे। हम बर्तन मांजते हैं लोगों के घरों में जा जाके, इन्हीं कोठी बंगलन में, जो आज हमारे ये भी खिलाफ हमारे हो रहे हैं। अरे नाले को उधेड़ो, नाले को ले साफ करो, क्योंकि हमें ही साफ कर दिया तुमने, तो हमें साफ कर रहे हो। आप इस दिल्ली को या इस देश को तुम पेरिस बनाना चाहते हो मोदी जी, तो ऐसे बनेगा जो हमें बेघर करा जा रहा है। प्रशासन ने क्या कहा है जब ये घर तोड़ रहे थे प्रशासन? तो बस तो यूं ही कहे जा रहे कि घर खाली करो जी। नहीं, रेन बसेरा बता रेन बसेरे में जाके हमें बोल रहे कि हम रेन बसेरे में, रेन बसेरे में जाके, जब से हम झुग्गी में रह रहे थे, अब ये थोड़ा सा बनाया, यहाँ में से लिखा के हमें रेन बसेरे में डाल रहे हैं। कैसे होगी ऐसे बताओ? कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? अरे हमें तो 5 दिन पहले दिया है नोटिस। एक हफ्ता ही हुआ है समझ लो, या 10 दिन समझ लो आप। कौन सी तारीख को दिया? शनिवार को दिया है। बताओ ऐसे होते हैं? अरे लोग तरीके से काम करो, हमारे लिए घर देते, फिर हमें बोलते हैं आप कि अब आपको चाबी दे दिए या आपको घर दे दिया, आप जाओ, आप खूब आराम से कुछ भी बनाओ यहाँ पर, हमें तो घर दो। हमारी तो जी यही मोदी जी से हमारी प्रार्थना है, यही है हमारी मोदी से, चाहे रेखा जी से भी, सबसे जो हमारी यही प्रार्थना है, हमारे लिए घर दे दो। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमें बहुत दुख है, हम बहुत परेशान हैं, हमें पता है। घर को खाली करके जा, रो मत, दुनिया का कर्जा हो गया जी हम पे। नाला इतना परेशान करता था। प्रशासन ने मुआवजा दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया हमें, हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें बेघर कर रहे हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरी चार बेटियां, मेरा बेटा ऊपर रहता है। जब हम पे जगह नहीं थी, हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा बना लिया, बस इन पे हमारा खटक रहा है। ये लोग भी हमारे लिए कोई कमती नहीं, हमारे लिए सारे हमारे बैरी बन गए इस टाइम। इससे पहले कभी कोई प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर आप घर मत बनाइए? तो ये कहा गया था आपको यहीं दिया जाएगा, आपको मकान भी दिए जाएंगे, हमें ये कहा जाता था। हमें वोट दीजिए, इसे वोट दीजिए। हमने मोदी को वोट दिया इस बार, हमारे साथ ये भी करा जा रहा है। अब ये सिला दिया है हमें। मोदी मरेगा, हाय हाय, मोदी मरेगा, मोदी जिंदा ही ना है। मोदी ने बोली मुझे वोट दो, जिसकी झुकी जहाँ है वहीं पक्की हो जाऊंगी। अब कहाँ है मोदी, मर रहा है। अब वोट ले लेगा ऐसे? कितने वोट चाहिए? गरीबी जिताते हैं, याद कर लियो, कोई तेरे को पैसे वाला नहीं जिताता है। और सबसे पहले गुजरों की बस्ती तोड़ी जाए, पिलंजी तोड़ी जाए, यही हमारी झुग्गी तोड़वा रहे हैं गरीबन की। इतने दिन से कानून सो रहा हो, मरेगा, जिंदा ना हो। हैं 100 साल पुरानी झुग्गी है ये भी ना कि 1 साल या 2 साल या 3 साल या 10 साल या 40 साल पुरानी हो, 100 साल पुरानी झुग्गी है। 100 साल से क्या कानून मर गया था, जिंदा नहीं था? जब भी तो कहीं ना कहीं जिंदा होगा, जो अब जागा है। अब क्या मांगे? हमारी यही मांग है, हमें यहीं रहने दो।
तो वो चांद मियाँ का मुद्दा दे रहे हैं यहाँ पे कि ये बांग्लादेशी था और यहाँ पे रहता था। चांद मियाँ है कौन, हम खुद नहीं जानते वो है कौन, भी पहली बार है सुना ना। हमने। लेकिन यह है कि यहाँ पे ज्यादातर ये है कि मुसलमान है। अगर 100 में से 50% मुसलमान है, हर बाकी सारे कास्ट हर मिलेगी कास्ट के हैं। आपको। हर ठीक। कास्ट तो मिलेगी घूम फिर के यहाँ ये है पे, कि हमें मुसलमान क्यों हिंदू है, है, मुस्लिम मुसलमानों है। से चिढ़े। और अभी न्यूज में भी देखो, जो भी न्यूज डाले हैं ना, यहाँ से बोल के कुछ जाते देते कुछ और है। शायद मोदी की हो ये न्यूज वाले सारे, क्योंकि ये मुसलमानों को तो इनका खिलाफ है। ये कहते भी है न्यूज में डाले हुए कि ये तो अमानतुल्लाह के हैं। अरे भाई, यहाँ पे अमानतुल्लाह के कौन है? यहाँ बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ कांग्रेस के लगे हुए सारे हैं, सब मिले बटे हुए, सब डालते, सब जिसके जो जिम्मे आ रहा। हाँ, अमानतुल्लाह करते भी है काम, यहाँ के एमएलए हैं वो, ठीक है, तो काम करते तो उनको देते भी है वोट भाई, क्योंकि वो उनकी काम सरकार कर मुस्लिम- मुस्लिम तो टूटता मुस्लिम भी नहीं। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ मुस्लिम होंगे जैसे 100 में से समझ लो 50%। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान होने की वजह से हाँ, क्या- मुसलमान होने की हमारे सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पे कमजोरी मुद्दा यही है, क्या मुसलमान है। मुसलमानों को नहीं तो तो हो रहा है, धब्बा क्या लगे हो हुए रहा ना, मुसलमानों का धब्बा लगा हुआ है कि यह मुसलमान है। अब भी कह रहे और भी डेमोनेशन होगा, अब कहाँ और क्या लेना, अब तो फिर पूरी झुकी जाएंगे। कहाँ जा रहे फिर अब यहाँ से? कहाँ जाएंगे बेचारे, ये ना पड़े हुए हैं सब सामान लेके बाहर गली में। अब अंदर जाओ देखो, सब बाहर ही है, सारे सबके सामान बाहर रखे हुए हैं। कोई आप देख लो ना सामने, ये देखो सामान लेके बैठे हुए, कहाँ जाएंगे बेचारे, बताओ अब। सब गरीब है लोग, यहाँ पे कोई अमीर तो है नहीं। ये फट्टे की थी तख्ता, जो लकड़ी की थी। हम लोग यूं कूदी मार के उस तरफ जाते थे, यूं कूदी मार के इधर आते थे। तब हम सब्जियां लाते थे, हमारी मम्मी कुछ मंगाते थे, मम्मी पापा, तो हम उस तरीके से सामान ले आते थे। तो ये थी। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आबेद है। हम अगर आबेद है भैया, तो हमारी बोर्ड भी तो आबेद है। हमारे बोर्ड मतलब सही है और हम अवैध है। बताइए आप, हमारे वोट अवैध, हम अवैध है तो हमारा वोट भी तो अवैध है। हमारा वोट क्यों लिया? हमारे इतना वोट दो इतने सालों से, हमारा बचपन गुजर गया, हमारे माँ बाप खत्म हो गया। यहीं पे हमारा बीपीएल कार्ड है, बीपी सिंह का कार्ड, राशन कार्ड है। बीपी सिंह सरकार ने हमारे बड़ों को राशन कार्ड बना के देखेगा। उस टाइम हमारा तो बनता नहीं था, बच्चों का, बड़ों का बनता है। ठीक है, इस बात पे भी मुद्दा उठाया कभी, इसीलिए मैं सारे बात बता रही हूँ। पेपर है आप लोगों के पास मकान का? बिल्कुल है, हमारे माँ का नाम से राशन कार्ड था, उसका फोटोकॉपी है। तो प्रशासन को दिखाया नहीं आपने? किसको दिखाऊं? प्रशासन को? अरे सबको पता है, सबको पता है। जब हमें फ्लैट दिया है तो वैसे ही दिया। दूसरी बात एक कुटी, हमारा वो फ्लैट हमें नहीं चाहिए, सड़ा हुआ गल के गिर रहा है। आपका बचपन गुजरा यहाँ पर? मेरा माँ बाप सब खत्म हो गया, इसका माँ बाप खत्म हो गया। अब हमारा मरने का टाइम हो गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए। ऐसे आपको यकीन नहीं मेरा होगा, बड़ा आप बेटा लोगों 40 को साल का हो गया, देखोगे। बड़ा बेटा 40 साल का हो गया, भैया, हम मेरा सारे खुद नाती 55 साल हो गया। ठीक है, इसकी बेटी की शादी हो अब गई, उसका दो बेटा भी 18 साल का हो गया। बताओ, हमारा बारी है मरने का, माँ बाप तो खत्म हो गया, अब हम मरेंगे। ठीक है, और ऐसे लोग अगर ऐसे करना था तो पहले कर देते। और ऊपर से क्या कह रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेश इनको नहीं देना, झूठ मूठ का मीडिया वाले छाप रहे, ये गलत नहीं है। तो पाप का घड़ा जब भरेगा ना, अपना भी फटता है। इंसान को कहा था गरीब को तुम सता रही है, तुम्हारा पाप का घड़ा फटने वाला है। ऐसी बात मैं नहीं तो है, ये जानती हूँ, लोगों को ऊपर परेशान चांद किया उठता जा रहा है। हाँ, दोबारा फिर चांद उठेगा। इस तरह नहीं परेशान ऊपर करना वाला चाहिए। चांद बादल में छुपा हुआ है, वो तो उठेगा। गलत किया ये इन्होंने। दिन सोच लेना, दिन ये नहीं और होगा। देखो। एक ठंड में रजाई नहीं फटती है, दोबारा भी रजाई उसी ठंड से दोबारा ओढ़ेंगे हम हर रजाई तरह को। के इंसान है। आज तक मेरे उम्र में है, आज तक किसी का हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं। हम लोग माशाल्लाह सब मिलजुल के रहते हैं। हम होली खेलते हैं, दिवाली खेलते हैं, ये लोग भी हमारे साथ ईद में शामिल होते हैं, कुर्बानी में शामिल होता है। कोई जैसे और जगह भी हिंसा दिखाता है, झगड़ा लड़ाई देखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा आज तक कभी नहीं होता। ये जो अभी जो पुलिस वाले ने जो बोला है, बाहर न्यूज़ वाले जो बोले चांद मियाँ के बारे में, चांद मियाँ नाम से यहाँ पे उसका कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, और रही है झुग्गी वाले में, जितने भी झुग्गी वाली से जो बोला जा रहा है, बांग्लादेशी लेके, बांग्लादेशी वाले कोई सवाल है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत पुराने हैं, ठीक है, 40-50 साल से यहाँ के बंदे रह रहे हैं। ये जो अभी बांग्लादेशी बोल के जो झुग्गी तोड़ा जा रहा है, ये गलत है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से 9 फुट का आ रहा है। अगर न्यू फ्रेंड्स वालों ने इनको शिकायत किया है, मानती हूँ, ठीक है, इन्होंने इनका घर में पानी भर जाता है, इनको शिकायत किया है। आगे देखो 3 फुट का नाला बना हुआ, ऊपर से बिल्डिंग बना है। न्यू फ्रेंड्स से 9 फुट का नाला आ रहा है। ठीक है, अगर उनको चाहिए 9 फुट का, चलो वहाँ से तुम 15 फुट ले लो, वहाँ से 18 फुट ले लो, 20 फुट ले लो, तुम 27, 28, 30 फुट क्यों ले रहे हो भाई? गरीब इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? ये गलत बात है ना। आगे से पूरा बंद है, नाले के ऊपर घर बना रखा है उन्होंने। स्कूल खराब हो रहे हैं, बच्चे सब यहाँ स्कूल पे नहीं जा बच्चे पा रहे पढ़ाई हैं। करता है। एक बच्चे, कोई कॉलेज कर रहा है, किसी का बच्चे स्कूल जा रहा है, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई 7वीं में है। इस सरकार तरह को सारे सोचनी बच्चे, चाहिए थी ना। ठीक है। सरकार- आगे से जमीन, वो आगे से जो नाला बंद है वो अगर खोल देता
तो यहाँ कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे 5-5 मंजिल 6-6 मंजिल बनाया नहीं आया था। ठीक है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि नाला जाम हो जाता है, इसकी वजह से नाला तो उछल। आगे से बाबा वो जाके देखो, आगे से 3 फुट का नाला है, वो पानी उल्टा मारता है, ठीक है ना। जैसे इधर से सारे कॉलोनी का पानी गिरता है, निकलता है ना, तो उस टाइम जो है पानी का पेशाब पीछे चला जाता है, तो उसमें जो है ना न्यू प्रिंस कॉलोनी उनका कोठियों में पानी भर जाता है। तो उनका खुद वहाँ से 9 फुट का नाला है, तो आगे से 2 फुट या 3 फुट, इधर से हमारे इधर से तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से तो इतनी चौड़ी नाला बना रखा है, आगे से इनको खोलना चाहिए था। अगर आगे से खोल देता तो ये पानी का कोई मुश्किल ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता पीछे पेशाब मारने का पानी, ठीक है। वहाँ से वो खोल देता 9 फुट 10 फुट, तो कोई दिक्कत नहीं। जाके देखो, देखा नहीं आपने वहाँ पे, देखा नहीं 2 फुट या 3 फुट का नाला है वो सब। यहाँ से देखो कितना चौड़ा है, यहाँ से अभी मतलब ये तोड़ने से पहले भी कितना चौड़ा फुट, अभी देखो यहाँ कितना फुट होगा, कम से कम 15 फुट का नाला होगा अभी भी यहाँ पे, है कि नहीं। और आगे से कितना है, 3 फुट का नाला है, बताओ। तो पानी का प्रेशर इसमें किसका गलती है, हमारे झुग्गिया लगा गलती है, वहाँ से करा रखा, वहाँ जाके करो। वो बड़ा 5-5 मंजिल का 6 मंजिल का बिल्डिंग बना के वो किराया दे रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो तरीका से बनाते ना, उनको जाके बोलो ना। यहाँ पे गरीब इंसान को मार के क्या मिलेगा। तो सर ये अलॉटमेंट हमें सरकार ने किया हुआ है, तो इस बेस पे हमारी झुग्गी को तोड़ी गई। झुग्गी जब तोड़ते जब पब्लिक को मकान देते, जब फ्लैट का लागू कर लिया आपने, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ तोड़ना। गरीब आदमी है, ठिकाना कहीं है नहीं है, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। क्या है ये पेपर है मकान? ये पेपर है मकान का, अलॉटमेंट पेपर जो होता है फ्लैट का जो है, सरकार ने बाकायदा दिया हुआ है। जो फ्लैट देते हैं उसका है ये। तो अब ये दिखा रहे, तो क्या बोल रहा हूँ, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ना तो कोर्ट की तरफ से सुनवाई आई है, ना प्रशासन की तरफ से सुनवाई आई है, मगर कोई सुनवाई नहीं गरीब आदमी की, ठीक है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएंगे। क्या करते हैं आप? जी कोठी बंगले सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हम। ये हमारे घर है, ये भी घर हमारा खाली है, ये भी घर खाली है। ये मंदिर है हमारा, वाल्मीकि समाज से भोले जी का मंदिर है, ये काफ़ी साल हो, 40 साल होगी इस मंदिर को भी। और ये हमारा, ये भी घर हमारा ही है, ये भी खाली है, सारे ही टूट रहा है। मंदिर भी हटाया जाएगा? मंदिर भी हटाया जाएगा सर, मंदिर हटाया जाएगा। ये हमारा जो पूरा कैंप वाल्मीकि हरिजन है सारा कैंप। तो नाले से क्या मतलब है, नाला तो जो है नाला है वो छोटा ही नाला था, नाले को तोड़ के इसे बड़ा बना दिया, नाले को तोड़ के बड़ा बना दिया। तो हमारे अगर झुग्गी को परेशानी, ये महारानी विभाग वालों को लफड़ा है, बैक वहाँ पानी मारता है, आगे पाइप बंद है। जब आगे से सफाई होगी जो, तो पीछे हमारे यहाँ से देखो आप नाला कितना चौड़ा है, काफ़ी चौड़ा, देखो तो सही आप है, आगे बंद है तो आगे से आप करते हुआ हो जब तो नाला चौड़ा होगा, ठीक है। हमारे तो उसी लेन में, जिस लेन में घर थे वही लेन में ही चल रहे हैं हमारे तो। लेकिन हमें किस बेस से भगाया यार, या तो हमें फ्लैट दे दीजिए, हम चले जाएंगे खाली करके, अपना खाली करके चले जाएंगे। पर सरकार को कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोर्ट ने किसी सुनवाई करी नहीं, किसी की सुनवाई नहीं करी। तो सबका यही ऑर्डर है कि मुख्यमंत्री हुआ या कोई, जब केजरीवाल की सरकार थी 5 साल चली है उसकी सरकार में ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस सरकार थी सबसे पहले यहाँ पे, कांग्रेस सरकार में आज तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। कांग्रेस सरकार में उसने विचार कि 5 साल कांग्रेस सरकार थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार है, जब से ये झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? मैं जहाँ ये है कि गरीब आदमी को मतलब छत के लिए जगह तो दो, ऐसे मत भगो किसी गरीब आदमी को, हाँ नहीं। तो ये अलॉटमेंट पेपर है, सरकार का बाकायदा दिया हुआ है। मुआवजा नहीं मिला इसका? कुछ नहीं मिला जी। जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी पड़ी है उनका तो वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं है, ये झुग्गी तोड़ते हुए आ रहे हैं सीधा। पहले आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? देखो कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे। और जो रेंट पे जो बंदे रह रहे हैं, सुनो, रेंट पे जो रह रहे हैं, किराएदारों ने, मकान मालिकों ने इतना महंगा किराया कर रखा है, गरीब आदमी 10,000 11,000 रुपये का तनख्वाह है उनकी। तो किराया देगा, बच्चों को पोलन पालन करेगा, और स्कूल में सारा एडमिशन है बच्चों का, और पढ़ाई लिखाई सारी है। तो ये होता बच्चों का विकास ही नहीं होता, हमारा क्या फ़ायदा है। मतलब भैया ये है कि जिसने घर तोड़े हमें मकान दे दे। जो हमें मकान मिले हुए हैं पहले शीला दीक्षित ने अडाल्ट किए थे, वो वाले दिलवा दो हमें मकान। पेपर हमारे पास है, पेपर है मकान का? मकान के पेपर है, चाबी नहीं दी थी उन लोगों ने। फिर प्रशासन क्यों तोड़ रहे? अब वो तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें जगह चाहिए, डीडीओ की जगह ये, हमारे मकान टूट रहे हैं, हमें जगह दिलवाओ हमें। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? भैया हमें हो गए 50 साल। इससे पहले कभी प्रशासन आकर के पूछा कि यहाँ नहीं, पर अवैध है? कभी कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, ये पहली बार दिखा रहे हैं। कहते सामान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जिनके नाती पोते हैं, 2-2 बच्चे हैं, बहू हैं, कहाँ ले जाए। अगर सेपरेट भी लेते तो 20-20 उसमें बोलते हैं ज़्यादा फैमिली नहीं चाहिए,
तो कहाँ जाएंगे? सरकार को बोलो जगह दिलवाए हमें। आप लोगों ने किसी से बात की यहाँ के लोकल नेताओं से कुछ या कुछ ऐसा कि राजनीति लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, कह रहे हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हमारा कुछ नहीं है, सबने मना कर दिया। ये इस जगह की जगह मतलब बदले वहाँ मिला था? हाँ कि झुग्गी टूटेंगी तो प्लॉट वहाँ पे मिलेंगे, अलाट हो गए थे। तो मिला है आपको? मिला हुआ है, पेपर रखे, अब कह रहे कुछ भी नहीं है। वो नहीं दे रहे? नहीं, अब तो कह रहे कुछ नहीं है, खाली करो जाओ, रोडों पे जाओ, धर्मशाला जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं है। कहाँ जाएंगे? मोदी जी अच्छो ना कर रहे। हमने तो मोदी जी को अच्छा समझा था कि अच्छा करेंगे गरीब आदमी के साथ में, जो अच्छा करा उन्होंने।